बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन यानी यहाँ पे मैंने लिखा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है कि किसी दो बातों को जोड़ना, दो बातों के बीच में संयोजन स्थापित करना या संयोग करना या दोनों को मिलाने की अवस्था जहाँ होती है वो कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन बोलने से तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन कंजक्शन का मतलब दो चीज़ों को मिलाना या दो चीज़ों को या दो बातों पे के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि त्रिलोचनी जाह्नवी, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ तो रहा है कि हम दो लोगों के बारे में बात कर, लेकिन अगर हम बीच में एंड लगा देते हैं तो ये और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, त्रिलोचनी और जाह्नवी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और कंजक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैं एक बात बोलती हूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, है ना। और एक बात हम बोलते हैं कि आई एट अप ऑल ब्रेड। लेकिन अगर इस वाक्य को अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि आई वॉज हंग्री, आई एट अप ऑल ब्रेड, तो ये अधूरा लगता है। लेकिन अगर इसमें हम इसको दोनों को मिलाने वाली कड़ी सो, ये होता है कंजक्शन। सो भी एक कंजक्शन है जिसको हम मिलाते हैं तो हम दो बात कर सकते हैं। जैसे कि बीच में पाउस ले सकते हैं, है ना। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, सो आई एट अप ऑल ब्रेड, है ना, मैंने इसलिए पूरे ब्रेड खा लिए। इस तरीके से एक और है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, और एक एग्जाम्पल जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। आई एम हैप्पी, हैप्पी का मतलब तो सभी जानते हैं, आई एम हैप्पी। अब और एक सेंटेंस होता है टुडे इज़ हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, माने थोड़ा अधूरापन लग रहा है कि थोड़ा देखने से समझ में आ रहा है कि आई एम हैप्पी, टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, मैं हैप्पी हूँ। ये बात अगर हम बोलते हैं तो उतना नहीं जमता, लेकिन अगर हम बीच में कंजक्शन लगाते हैं बिकॉज यानी कि क्योंकि, है ना, तो आई एम हैप्पी बिकॉज टुडे इज़ हॉलीडे, है ना। तो ये वाक्य एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो यही चीज़ जो दो बातों को मिलाने के लिए जिस चीज़ों का, जिस वाक्य का या वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। और एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि यू आर गुड, और एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि नॉट वेरी गुड, तो यहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ बात हो रही है ना। यू आर गुड, नॉट वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे एक मैजिक वर्ड लगा दें बट, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, यू आर गुड बट नॉट वेरी गुड। तब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा और एक बोलने में भी हमको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रयास किया है बताने का, तो आई होप आप समझे होंगे इसे। एक और है कंजक्शन जिसके बारे में आप समझेंगे, यू कैन प्ले। यू कैन प्ले का तो मतलब समझते ही हैं आप सब। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो, है ना, यू कैन प्ले। और यहाँ पे हम लिखते हैं कैन स्लीप, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू कैन प्ले और यहाँ पे सिर्फ हम कैन स्लीप लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया है, माने आप खेल सकते हो, आप सो सकते हो, आप नहीं लगाया हमने, सो भी सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यू कैन प्ले और कैन स्लीप, आप खेल सकते हो या सो सकते हो। हम किसी को बोलते हैं ना, आप खेल सकते हो या सो सकते हो। तो यहाँ भी दो बातें हमने रखी, और बीच में जब तक हमने और नहीं लगाया तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा था। तो जब हम दो बातें रखते हैं और बीच में हम उसके कुछ जोड़कर उस वाक्य को कंजक्शन लगता है, जब तब ही वो वाक्य पूरा होता है। तो इट्स वेरी मैजिकल वर्ड्स
and so, because, but, and or. It's very nice and very magical words जो एक दूसरे को that's that add together, that added together, okay, to each other. So it's a conjunction. Thank you so much.